35 की उम्र के बाद ये 5 चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, जिससे कि बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है और हम ज़्यादा दिन तक निरोगी रहें। कौन कौन सी हैं वो 5 चीजें, तो चलिए जानते हैं। वीडियो आपके लिए बेहद ज्यादा उपयोगी रहेगा। तो राधे राधे दोस्तों, मैं कीर्ति एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काव्या नेचुरल ब्यूटी में। जब हमारी एज थोड़ी सी बढ़ जाती है तो चेहरे पर झुर्रियाँ, झाइयाँ, ढीली स्किन, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं त्वचा संबंधी तो हो ही जाती हैं। साथ में घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, इस तरह की बहुत प्रॉब्लम सभी को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उन सभी में ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो इससे बचने के लिए हमें कौन से वो 5 चीज़ें हैं जो अपने खाने में अगर हम शामिल करते हैं तो हमें इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ में हमारे जो शरीर है उसमें ऊर्जा बनी रहती है, जिससे हम काम भी ज़्यादा कर पाते हैं। क्योंकि इस टाइम जब हम 35 की उम्र में जाते हैं तो शरीर में आलस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, काम करने का भी मन नहीं करता है, थके हारे से हम पूरा दिन रहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आइए जानते हैं कि क्या है वो पहली चीज़ जो हमें शामिल करनी चाहिए। हफ्ते में 3 दिन आपको कोई सा भी जूस पीना चाहिए, चाहे वो ग्रीन जूस हो चाहे वो ABC जूस हो। ABC का मतलब यहाँ पर है ए से एप्पल का जूस आप पी सकते हैं। आंवले का जूस बहुत फायदेमंद है आपके बालों के लिए, आपकी मतलब फेस के लिए विटामिन C से भरपूर होता है। तो वीक में 3 दिन आप एप्पल का जूस भी पी सकते हैं, बहुत अच्छा है। आंवले का जूस भी आप पी सकते हैं। बी से बीट रूट का जूस आप पी सकते हैं। अगर चेहरे पर ग्लो लाना चाहते हैं, फाइन लाइन, झुर्रियाँ, झाइयाँ, इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो बीट रूट का जूस भी आप पी सकते हैं। एक दिन अगर सप्ताह में आप इस तरह से पीना चाहते हैं, एक दिन आपने ग्रीन जूस जैसे कि पालक का जूस पी लिया या धनिए के पत्ते का जूस पी लिया, बहुत ही सस्ता मिलता है इस टाइम पर और बहुत ही फायदेमंद है। एक दिन आपने ग्रीन जूस पी लिया, अगले एक दिन छोड़कर, मतलब वीक में आपको 3 दिन पीना है, तो एक दिन छोड़कर अगर आपके पास आंवला है तो आंवले से आप जूस बना सकते हैं। अगर घर में सेब है तो आप सेब से जूस बना सकते हैं। अगर बीट रूट है तो आप बीट रूट से जूस बना सकते हैं। सी से है कैरेट का जूस। कैरेट में विटामिन A भरपूर मात्रा में होता है, तो जो कि आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है, हमारी स्किन को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। तो अभी सर्दियों का सीजन है तो कैरेट भी बहुत सस्ती मार्केट में आती है, आप सैलेड भी उसका खा सकते हैं और वीक में एक दिन आप जूस भी पी सकते हैं। अगर इन तीनों जूसों को आप सप्ताह में मतलब इस तरह से मैनेज करके रखते हैं और वीक में 3 बार ये जूस पीते हैं तो आपकी स्किन पर बहुत ज़बरदस्त आपको ग्लो देखने को मिलेगा। स्किन प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ख़त्म होगी, शरीर में एनर्जी भी आएगी, आपको अंदर से जो है स्फूर्ति फील होगी, काम करने का मन भी करेगा और बहुत सारी मतलब आपको प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। आप जानते हैं दूसरी कौन सी चीज़ है जो हमें अपने खाने में शामिल करना चाहिए? दूसरी चीज़ है अदरक। तो आप लोग कहेंगे कि अदरक तो भाई हम रोज़ ही चाय में पीते हैं। देखो, जब हम चाय में अदरक पीते हैं वो चीज़ अलग है, लेकिन अगर आप आधा इंच अदरक का टुकड़ा चबा कर खाते हैं तो ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जो भी नसें हैं, किसी भी तरह का ब्लॉकेज अगर शरीर में हो रहा है तो ये सारी नसों को खोल देता है। तो अदरक अगर आप सप्ताह में 3 दिन अगर चबा कर खाते हैं तो बहुत ही आपको लाभ, आपके जोड़ों में दर्द है, नसों में दर्द रहता है, तो इन सारे दर्दों से, क्योंकि जब हम थोड़ी एज बढ़ती है तो ये सारे दर्द हमारे शरीर में जगह बनाने लगते हैं। किसी भी तरह का हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, कोई भी मतलब ब्लॉकेज शरीर में हो रहा है, नसों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो अदरक आपको उससे छुटकारा दिलाता है और ये आसानी से हमारे किचन में पड़ा रहता है। तो मैं तो कहूँगी कि सभी को, अगर आप 35 से ऊपर के हो रहे हैं तो आपको अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। छोटा सा टुकड़ा, लेकिन चबाना काफ़ी कठिन होता है क्योंकि मतलब बहुत तीखा लगता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। ज़रूर से आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिए और फ़ायदे आपको अमेजिंग होंगे। अगर इस तरह से नहीं खा पाते हैं आप तो आप अदरक का जूस निकालिए, अदरक को मतलब कद्दूकस कर लीजिए और उसका जूस, आधी चम्मच जूस निकालिए और उसमें शहद मिक्स करके आपको जूस को पीना है। ये भी बहुत फ़ायदा, सर्दियों में तो बहुत फ़ायदा करता है। आपको सर्दी लग रही है, आपको जुकाम है, छींकें बहुत आ रही हैं, नज़ला है, बच्चों को भी सर्दी जुकाम होता है तो आप उनको भी दे सकते हैं। इस तरह से अगर आप वीक में 3 बार जो है खाते हैं अदरक तो आपको अमेजिंग लाभ मिलते हैं और बीमारियों से आप कोसों दूर, बड़ी बड़ी बीमारियां जिनमें लोग का लाखों
खर्च हो जाता है और हम मौत के मुंह में तक जा सकते हैं, उससे भी ये अदरक आपको बचाता है। दोस्तों तीसरी जो चीज़ है वो क्या आपको अपने खाने में शामिल करनी है, वो है आपको मुनक्का अपने खाने में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। और अंजीर ये क्या करता है, ये आपके जो शरीर है उसकी सफाई करता है अंदर से। आपके शरीर में कब्ज है, आपके शरीर की जो आंतें हैं उनको अच्छे से अंदर से क्लीन करता है अगर आप मुनक्का और अंजीर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको करना क्या है, 8 से 10 लेना है मुनक्का, और मुनक्का आपको पानी में भिगो के रख देना है रात में, और सुबह इसका जो है बीज आपको निकाल देना है और मुनक्का को चबा कर खाना है। इस तरह से आप 1 हफ्ते तक मुनक्का खा सकते हैं, फिर 1 हफ्ते खाने के बाद आप बंद कर दें, या फिर 1 दिन छोड़कर भी 1 दिन आप खा सकते हैं। बहुत बहनों के कमेंट रहते हैं, दीदी पेट साफ नहीं होता है, आंतें में जो है गंदगी अगर रहती है तो आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंतें, आपके लीवर, आपकी किडनी साफ रहे तो मुनक्का बहुत अच्छा काम करता है। और जिनको मुनक्का फायदा नहीं करता है, कुछ लोगों को मुनक्का सूट नहीं करता है, तो आप अंजीर ले सकते हैं। अंजीर या मुनक्का में से एक चीज ले सकते हैं। आपको अंजीर रात में भिगो कर रख देनी है और सुबह ना इसको आपको चबा कर खाना है। बहुत ही गजब के फायदे मिलते हैं। आपकी किडनी, लीवर है, आते हैं, सारी चीज़ों की जो है अंदर से शरीर की बहुत अच्छी से सफाई होती है। शरीर में जो भी जमा टॉक्सिन होते हैं वो ये बाहर निकालने का काम करता है। आपको 1 दिन छोड़कर 1 दिन लेना है, या फिर आप हफ्ते भर लेते हैं और हफ्ते भर बंद कर देते हैं। कुछ बहनें कहेंगी कि ये तो भाई बहुत महंगा पड़ेगा, हम इतना नहीं कर पाएंगे, आप कोई सस्ती सी चीज़ बताइए। तो उसकी जगह पर आप त्रिफला चूर्ण को भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, और त्रिफला का भी आपको लगातार यूज़ नहीं करना है। आप 15 दिन त्रिफला चूर्ण लेते हैं गुनगुने पानी के साथ रात में, अगर आपको पेट की कोई भी प्रॉब्लम रहती है, और ये आपके बालों को, आपकी स्किन को, सब के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, और आपकी आंतों कि आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन है उनको बाहर निकालने में मदद करता है। तो आपको सुबह रात में सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ इसको लेना है, और सुबह भी आप ले सकते हैं, रात में भी आप इसको ले सकते हैं। और 15 दिन आपको इसको खाना है, और फिर 15 दिन के लिए आपको छोड़ना है, लगातार नहीं करना है, जैसे कि हमारे शरीर को इसकी आदत ना हो। तो ये तो हो गया 3सी चौथी चीज़ है जो हमें अपनी डाइट में शामिल करनी है, वो रहे सीड्स। आपको सीड्स अपनी डाइट में जरूर से शामिल करना चाहिए। जैसे सनफ्लावर सीड हैं जिनमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं, हृदय रोग से बचाते हैं। पंपकिन सीड हैं, फ्लैक्स सीड हैं, तिल के बीज हैं, इनको भी आपको अपनी डाइट में। अभी आप लोग, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये थोड़ा सा महंगा होगा, तो सस्ता विकल्प बताइए। तो उसके लिए फ्लैक्स सीड बहुत सस्ते होते हैं और मार्केट में 100 रुपए किलो मिल जाते हैं। तिल के बीज आप ले सकते हैं, काली तिल के, सफ़ेद तिल के 1-1 चम्मच आपको डेली ज़रूर से खाना चाहिए। सीड्स हैं, बहुत तरह की आपको स्किन प्रॉब्लम से, बहुत तरह की हेयर प्रॉब्लम से तो बचाते ही हैं, साथ में आपके शरीर में अगर कमजोरी है उससे भी आपको दूर रखते हैं। मतलब बहुत तरह की आप प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि ये मिनरल, विटामिन से भरपूर होते हैं। तो आप इनको हल्का रोस्ट करिए और अच्छे से मिक्स करके इनको रख लीजिए किसी भी कंटेनर में, और जब भी आपको समय मिलता है 1 से 2 चम्मच आप इनको ले सकते हैं। बहुत ही गजब के आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं वो 5वीं कौन सी चीज़ है जो हमें अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करनी चाहिए। तो सुबह आपको नाश्ते के साथ या फिर शाम दोपहर के खाने के साथ आपको पपीता ज़रूर सप्ताह में 3 बार अपने खाने में शामिल करना चाहिए। पका हुआ जो पपीता है वो ज़रूर से खाना चाहिए, क्योंकि जो पपीता है आपके शरीर की अंदर से सफाई करता है। अगर आप चेहरे पर ग्लो चाहते हैं तो आपको ज़रूर से पपीता खाना शुरू कर देना चाहिए। ये शरीर में जमा टॉक्सिन को बाहर निकालता है, पेट की बहुत अच्छे से सफाई करता है, लीवर, किडनी, आंतों की बहुत अच्छे से सफाई करता है। इससे अच्छा विकल्प आपको कोई भी नहीं मिलेगा पेट साफ करने के लिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे।